शरीयत नाफिज करो, नमाज कायम करो, माँ बाप की इज्जत करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो, जना ना करो। अल्लाह ने अपना खौफ, अपने हकूक का मुतालबा कि तुमने शिर्क किया ना तो मैं माफ नहीं करूंगा, यानी ये रेड लाइन थी तुम में एक दबदबा और जलाल बिठाने के लिए कि इंसान इंसान बन के जिंदगी गुजारना, वरना तुझसे ये जीवन के बारे में पूछा जाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह को एक रत्ती बराबर का फायदा और नुकसान ये पूरी की पूरी कायनात नहीं पहुंचा सकती। एक फायदा या एक नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकते, मगर उसने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें कहा कि अगर तुम्हारी नेचर ये नफ्सियात वो जानता था, उसने कहा इसको काम में लाने के लिए ये तरीकाकार है कि आपको ये बताया जाए कि अगर तुमने मूर्ति पूजा की, शिर्क किया, तो देखना इस बारे में तुमसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अहकामात और उसकी वहदानियत और उसके जलाल और उसकी तालीमात और उसके दीन और उसके निजाम का एहतराम दिलों के अंदर बैठ सके, अदरवाइज तो नहीं। ये हकीकत। इस तरह ना ह्यूमन सोसाइटी काम करती है, इसके अलावा चल नहीं सकता। याद रखना है, मैं इस्लाम पर वापस जब आया, जब मैं इस्लाम से दूर गया था ना, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मैं इस्लाम को एक मजहब के तौर पर देखता था, तो मुझे कई गलतफहमियां पैदा हुई। जब मैंने इस्लाम को एक दीन के तौर पर पढ़ना, एक सिस्टम और एक पूरे के पूरे एक मैकेनिज्म के तौर पर पढ़ना शुरू किया ना, या जाना मेरा तारुफ हुआ, तो फिर मैं इस्लाम के अलावा कहीं गया ही नहीं, मेरा जाने का दिल ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इस्लाम दी बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रैशनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोसाइटी को रन करने के लिए, जो आपके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर को अपील करती है, इंडिविजुअली, कोलेक्टिवली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली, हर तरह से, फैमिली के एतबार से, हर तरह से। ठीक है ना? ये बढ़ते हैं योहान। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो आप ये कहते हो ना कि अल्लाह ने ये क्यों कहा, उसके पीछे ये रीजन मुझे समझ आई। अब देखो पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है। तो उसके बाद मुझे पता चला और हकीकत यह है कि अ, मैं ये समझता हूं कि इब्तदान जैसे बच्चे अपनी नेचर में कई दफा बड़ों के रोब और दबदबे से कोई काम करते हैं, एक टाइम आता है, मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, इसकी एक और मिसाल ले लो इंसानों की, ताकि आप समझ सको, काश के कोई समझ सके। चलो दे देते हैं एक और मिसाल। बचपन में बच्चे अपने माँ बाप की टांगे दबा देते हैं, सर दबाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, डरते हैं। अबू कहते हैं ओए सर दबा यार, टांग दबा, और डर जाते हैं, यार अब्बू नाराज हो जाएंगे, पॉकेट मनी लेनी है, बर्थडे पे अब्बू से गिफ्ट लेना है, अब्बू ने साइकिल लेके देनी है, अब्बू ने बाइक गाड़ी लेके देनी है, तो चलो उनकी खिदमत कर देता हूँ। ये चीज होती है बच्चे के ज़हन में। मगर एक वक्त आता है कि वो बाप जिसके बाजू और जिसकी कुव्वत से बच्चा डर के उसकी और बाप बिस्तर पर पड़ा होता है, मगर वो बाप के साथ बचपन का ताल्लुक उस बच्चे, उस बेटी या बेटे को उस बाप से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है। लिहाजा वो उस वक्त डर के खिदमत नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी मोहब्बत और अपनी इंसानियत और अपनी चाहत से कर रहा होता है। वो देखता है मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसका वजन उठा लेगा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसका ख्याल करेगा। ये इंसानी रिश्ते यूं इवॉल्व होते हैं। एक वक्त है जब वो डर रहा था, मगर एक वक्त है जब वो मोहब्बत करता है, उसकी चाहत बढ़ जाती है, उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, वो ख्याल करना चाहता है। ये इंसान के जज्बात है। इसी तरह अच्छा। एक ऐसा इसी तरह एक ऐसा आदमी जो अल्लाह को हकीकत के अंदर नहीं जानता, जिसका जिसको अल्लाह के उस उस रुतबे का, उस जात का तारुफ नहीं हुआ, बुनियादी तारुफ भी नहीं हुआ, वो हो सकता है कोई चीजें डर के करता हो, मगर जब वो हकीकत में अल्लाह का तारुफ हासिल कर ले, या अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले, या अल्लाह के करीब हो जाए, तो फिर उसको पता चलता है कि ये काम तो मैं मोहब्बत की बुनियाद पर करूंगा, डर कर नहीं। ये जर्नी होता है ये अल्लाह के साथ ईमान लाने का। योहान साहब आगे बढ़ते हैं, आपको बात करना चाहे तो कर लो। हाँ, जी, जो आपने ये सब फैक्टर्स बताए, तो इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये सब रूल होगा तभी लोग अच्छा काम कर पाएँगे। तो इसको मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे एक टेस्ट है मान लो स्कूल में, तो टीचर उसको धमकाता है कि अगर तुमने टेस्ट में फ़ेल किया तो तुम्हें पीटूँगा मैं। तो वो डर के थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करेगा। तो इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ अल्लाह से।
तो हाँ, ये कुछ हद तक तो सही है, पर जब रिज़ल्ट निकल जाएगा और तभी भी वो फ़ेल हो जाएगा, क्या तभी भी पर बोला था कि वो पिटेगा, पर वो नहीं पिटेगा, लास्ट में छोड़ देगा। वो हम्म, बस क्योंकि काम तो खत्म हो गया है। तो क्या अल्लाह भी ऐसा कर सकता है कि हाँ, शिर्क करने से पनिशमेंट मिलेगा? अभी बोल रहा है, पर क्या पता कि बाद में हाँ, चलो अब तो हो गया ये सब, छोड़ दो, पूरा छोड़ देता हूँ तुम्हें फ्री में। ऐसा क्या हो सकता है जब- क्या? जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल। और ये सवाल योहन सिर्फ आपके ज़हन में नहीं आया, ये हुँ, सवाल जो कई मुसलमानों के ज़हन में आया। वो मुसलमान जो तरीक़त या तसव्वुफ़ के रास्ते पर चले, उनके ज़हन में ये सवाल आया। कतई नज़र इससे कि उनसे हम कितना इख्तिलाफ़ करते हैं या उन्होंने कितना ठीक कहा, कितना गलत कहा। मगर ये हुँ, जो आपने सवाल उठाया ना, हुँ, ये सवाल उनके ज़हन में भी आया और ये बड़ा अच्छा हुँ। सवाल आपने किया। यहाँ इसको 2 ये तरीके से गॉड समझ। एक एक लास्ट सेकंड, ये गॉड ये मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेंशन कर देंगे तो सब लोग हार्ड वर्क करना ही छोड़ देंगे। शिर्क करना स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए ये मेंशन नहीं किया। क्या पता ये चांस हो हाँ, सकता है। हाँ, हदीस भी इसके ऊपर एक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी प्यारी बात उठाई आपने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है ग़ालिबन बुखारी शरीफ में। तो अल्लाह के रसूल के साथ है तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा, मैं एक बात तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह ने खुद पर वाजिब कर लिया है कि जिसने कलमा पढ़ा है ना, वो उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मैं लोगों को ये खुशखबरी ना सुनाऊँ? लोगों को बताना हूँ अल्लाह के रसूल ये खुशखबरी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, लोग अमल करना छोड़ देंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे और ये दुनिया एक जंगल बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब आपने इस हकीकत को समझना है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है, जो आपने एग्ज़ाम्पल दी उसमें। हुँ, याद रखें ये जो एग्ज़ाम्पल आपने दी है ना कि एग्ज़ाम होने के बाद वो छोड़ दे और अगर वो हाँ, फ़ेल हो गया तो क्या होगा? ये जो डर है, ये जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर एग्ज़ाम उसको उसको कहा तो मैं मारूँगा, उसने बड़ी अच्छे से मेहनत की और फिर भी फ़ेल हो गया, तो अब इस्लाम की नज़र में तो चांस ही नहीं है। ओए होए होए! वापस भी नहीं आ सकते, हैं? तो ये तो काम खराब हो जाएगा। ये पैनिक सिचुएशन आपकी नज़र में जो आती है ना, ये हुँ, तब ठीक होती, ये मैंने पहले भी एक बार बात की है। पॉइंट नंबर 1 तब ठीक होती हुँ, कि जब अल्लाह का इल्म नाउज़ बिल्ला एक नॉर्मल टीचर की तरह या नॉर्मल एक उस्ताद की तरह होता, हुँ, ठीक है? अल्लाह हुँ, एक इम्तिहान देने वाले के दिल को जानता है, इसलिए उसने कुरान में कहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ठीक है? वो तुम्हारे हुँ, दिलों के राज़ों को जानता है। फिर उसने कहा कि वो जानता है वमा तुख्फून, जो तुम छुपाते हो, जो तुम अपने सीनों में छुपाते हो वो उसको भी जानता है। जब अल्लाह की ज़ात के बारे में ये चीज़ सामने आती है ना कि वो इम्तिहान लेने वाला ऐसा इम्तिहान लेने वाला है कि वो आपकी एक-एक चीज़ के बारे में जानता है, एक-एक चीज़ के बारे में। तो मैं पूरी ईमानदारी और पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, जिस इंसान ने अपनी इस जीवन के अंदर उसको खोजने की कोशिश की है ना, पूरी ज़िंदगी में उसने इस उसको खोजने की कोशिश की है और उसने अच्छे अमल किए हैं और उसने कोशिश किया कि वो ईमान लेकर आए और उसके बताए हुए दीन के मुताबिक चले, वो कभी भी उसको फ़ेल नहीं होने देगा। छोटे-मोटे गुनाह तो सब लोगों से होते हैं, हुँ, कभी उसको फ़ेल नहीं होने देगा, क्योंकि वो दिलों के हाल को जानता है। अब ये मैं और आप नहीं जानते, हुँ, इसलिए आज हम जज कर पाते हैं। इस तरह ये यार वो पता नहीं उसने ठीक किया होगा कि नहीं, पता नहीं उसका क्या इलाज होगा, पता नहीं वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ये हम कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज है। इसलिए ये डर आपके अंदर से इस चीज़ का खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये सॉरी ये रहना चाहिए आपके अंदर कि आपने मेहनत करनी है, आपने अच्छा बनना है। मगर ये कि यार फेल हो गया तो क्या होगा? तो आप अच्छी मेहनत करो ना। अच्छा अब ये हो जाएगी यार मैं फिर भी फेल हो गया तो फिर क्या? वो तुम्हारे सीने को जानता है, वो तुम्हारे दिल को जानता है, वो तुम्हें सुनता है, वो तुम्हारी तड़प को जानता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला किसी मुहसिन की नेकी को ज़ाया नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी पर एक ज़र्रे का ज़ुल्म नहीं करेगा। एक ज़र्रे की ज़्यादती और अन्याय किसी आदमी के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है। अब यहाँ कुछ आके कहे, "जी मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा।" मुझे क्या पता उसके दिल में क्या है? मुझे क्या पता यूहान के दिल में क्या चल रहा है? वो क्या प्लान करके बैठा हुआ है? मुझे क्या पता? मगर उसको पता है। लिहाज़ा कल कोई उसके सामने ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह मैं तो पूरी कोशिश अल्लाह उसके दिल के राज़ उसको दिखाएँगे। मिसाल के तौर पे आज एक आदमी कहता नहीं जी मैं तो नहीं था वहाँ, वो सीसीटीवी निकाल लेते हैं, तो बंदे का मुँह बंद हो जाता है।
वो फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं, बंदे का मुंह बंद हो जाता है, बंदा बोल ही नहीं पाता। इसी चीज को कुरान में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया। लो फिर एक आयत से बताता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। 1 मिनट देना, आयत में दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बहाना उस दिन नहीं चल पाएगा कि जी मैं तो फलाना कीता सी, मैं, अल्लाह ताला को सब पता है। तो इसलिए ये है सूरह यासीन की आयत है, मैं शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी ये देखें, ये आयत है आपकी स्क्रीन पे, ये सूरह यासीन है, चैप्टर 36 वर्स 65। ये देखें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जहन्नम के बारे में बात हो रही है, जो टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत में कहेंगे, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहेंगे आज अपनी जुबानों को बंद कर लो। यूहान, आज तुम्हारी जुबान की जरूरत नहीं रही यूहान। जुबान की जरूरत तब पड़ती थी जब तुम्हारे दिल के बारे में कोई जानता ना हो। आज तुम्हारी जुबान बंद हो गई क्योंकि आज तुम उसके सामने पेश हुए हो जो तुम्हारे दिल को जानता है। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। तो यूहान के पैर बोलकर बताएंगे, यूहान के हाथ बोलकर बताएंगे, यूहान के जिस्म का एक एक अंग बोलकर बताएगा बिमा कानू यक्सिबून, के जो वो करता था। पहले लोग कहते थे हाथ कैसे बोलेंगे, पाँव कैसे बोलेंगे। आज डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के रिजल्ट आज बताते हैं, सीसीटीवी कैमरा आज बताते हैं, खुद बंदे का पाँव बताता है, खुद बंदे का हाथ की उंगलियां बताती हैं कि वो बंदा क्या कर रहा था। डीएनए सैंपल बताता है बंदे का कि वो क्या कर रहा था। ये खुली गवाही है कुरान की। तो अपना यूहान, टेस्ट अगर तुमने और मैंने लेना होता तो वो सवाल उठता था जो तुम उठा रहे हो, मगर टेस्ट जिसने लेना है वो दिलों के हाल को जानता है। पॉइंट नंबर 1 एक तो ये है उस मिसाल में, ठीक है, कि ये डर कैसे क्रिएट होगा कि यार जनाब वो तो फिर फेल हो जाएगा, तो शायद पता नहीं कोई इनजस्टिस हो जाएगा, कोई ज्यादती हो जाएगी। नहीं, वो दिलों के हाल को जानता है। पॉइंट नंबर 1। अब आ जाए दूसरी चीज पर, क्या उसने ये ऐसे ही कहा है? क्या उसने ये ऐसे ही कहा है कल क़यामत के दिन वो हमें सजा नहीं देगा? हो सकता है वो आज हमें सिस्टम के लिए कह रहा हो, कल वो सबको बख्श के जन्नत में डाल दे। नहीं, स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन लोगों के साथ इस दुनिया में ज्यादती हुई। मिसाल के तौर पर कोई रेपिस्ट है जिसने यहाँ पर किसी का रेप किया और बच गया, एविडेंस नहीं मिला, अदालत ने नहीं पकड़ा, या हो सकता है रेप करके उस भाग गया कहीं पर, तो ऐसे बंदे को कल क़यामत के दिन वो बख्श देगा? नहीं, ये तो विक्टिम के साथ ज्यादती होगी। इसी तरीके से अगर किसी ने मर्डर किया है, वो बच गया, तो कल उसको भी जन्नत में डालेगा? नहीं, ये तो उसके साथ ज्यादती होगी। तो ईश्वर का, अल्लाह का अनजस्ट होना भी गलत है। लिहाजा ये बात गलत है कि जो कई मुसलमानों को भी गलती लगी पिछले जमाने में, कि शायद उनको ये लगा कि अल्लाह ताला ने लोगों को अच्छे अमाल या इंसान बना रहने के लिए ये डराया, कल कयामत के दिन वो जन्नत और जहन्नम की कोई हकीकत नहीं है और कोई जन्नत और जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। नहीं, हकीकत है। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अबस पैदा नहीं किया और ना जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है, नाउज़ बिल्लाह, ये कोई मजाक है, बल्कि जस्टिस होगा। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-ज़िलज़ाल के आखिरी, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिसने खैर का अमल किया वो भी पेश कर दिया जाएगा, जिसने शर का कोई अमल जर्रे के बराबर पेश किया होगा वो भी पेश किया जाएगा, जर्रे के बराबर। ठीक है, तो ये चीज है योहान, इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जी, आगे शुक्रिया बढ़ते हैं। जी, टाइम देने के लिए। थैंक यू योहान, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। तो जी योहान भाई से बात हो रही थी और बड़ी जबरदस्त बात रही। नहीं, वाकई में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से। बस ये है कि अंदर ही अंदर से ऐसा भी एहसास होता है कि खैर अल्लाह जानने वाला है कि ये शायद यूहान जो है ईमान को पा जाए। ये मेरे ख्यालात है, बेशक बेहतरीन जानने वाला अल्लाह है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह खैर करेगा। देखें कोई पता नहीं होता, इंसान की जिंदगी रंग बदलती है फिर वापस। मेरा जो जर्नी रहा है ना अपना रोड भाई, उसके जी। बाद मैंने ये बड़े बड़े अक्षरों के अंदर अपने दिमाग के ऊपर चिपका लिया, लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। क्योंकि मैं वो था, मैं अड़ जाता था, मैं कहता नहीं अंज नहीं तो फरंज ही सही। वो तो जी। अभी भी हूँ कई उसूलों में,
बड़ा थोड़ा स्टबन हूँ कई चीजों में, अड़ जाऊं तो फिर अड़ जाता हूँ, इस तरह का मेरा मिजाज है। मगर जिंदगी ने इस तरह हिचकोले खाए हैं, इस तरह ट्विस्ट हुई है जिंदगी में, इस तरह टर्न्स आए हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा नहीं, बात बेशक। आप नहीं चूज करते कि आपने कौन सी लाइफ जीनी है, बल्कि आपके अंदर होने वाली चेंजेस डिसाइड करती हैं। हाँ, बेशक। वो चेंजेस को ट्रिगर करने वाले आप ही हो। मगर चीजें खराब होने के बाद इतना आपके हाथ से निकलती हैं, या ठीक होने के बाद इतना, आप दोनों बाहर सूरत, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक होने के बाद बेशक। इतना आपके हाथ से निकलती हैं, या खराब होने के बाद इतना आपके हाथ से निकलती हैं कि फिर आप नहीं होते, आप पर अल्लाह का फजल और आपकी तौफीक होती है। बेशक। तो ये हकीकत है। हजरत उमर बेशक। फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी किसी अच्छी नीयत से अल्लाह के रसूल के पास नहीं जा रहे थे। जब बेशक। निकले थे ना, तो जी किसी जी। अच्छी नीयत से नहीं जा रहे थे। मगर जी। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से, मुकद्दस होंठों से अल्फाज अल्लाह ने शर्फ कबूलियत बख्श दी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब औ बि अमर इब्न अल हस्साम। ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो की वजह से इज्जत अता फरमा। अब उमर चलता है, उमर की नीयत क्या है कोई नहीं जानता, उमर जानता बेशक। है, उमर का रब जानता है। मगर कदम चौखट पर पहुंचे हैं, दिल मचला, अल्फाज खुदा की बारगाह में शर्फ कबूलियत को पहुंच गए, और वो दिल जो जो मुकल्लिबुल कुलूब है, उसने उस दिल को फेरा। अल्लाह अकबर। उमर ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो वाक्य जब भी गुजरता है ना, तो मेरे गूज बम के साथ साथ दिल भी तड़प उठता है। और अल्लाह। आप, वो शख्स है कि जो इस्लाम लाने से पहले आप देखें उनको क्या मामला था, मगर उन्होंने कलमा पढ़ा, ओहो क्या बात है। तो ये तब्दीली है, आपको नहीं पता चलता तो कुछ पता नहीं होता। मैं एक टाइम था, मुझे, मैं हकीकत, अब ये तो बड़े लोग हैं ना, हम तो खाक भी नहीं इनकी। एक हकीकत है कि मैं तो पता नहीं किधर खो गया हुआ था, किन चीजों में था शायद। अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता, अल्लाह ताला की तौफीक ना होती, तो मैं तो बेड़ा गर्क हो चुका था। मैं तो दुनिया में अपनी जहन्नम का फैसला करवा के बैठा था। अभी भी कुछ अल्लाह के हवाले ही है, मैं तो अ, उसके उसके काम है, वो जानता है। तो अब ये है कि उस वक्त आपको नहीं पता चल रहा होता आपके लिए क्या फैसले या क्या मुहर्रकात या क्या चीजें हैं, आपके नॉलेज में नहीं है। लिहाजा एक चीज मुझे ये जरूर कहनी है यहाँ पर, कोई भी इंसान मुझे सुन रहा है, मैं इस वक्त मुसलमान नहीं, मैं सनातनी हो, एथियस्ट हो, कोई इस वक्त कोई इंसान सुन रहा है मुझे, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ। सबसे पहले, मैं अगर अल्लाह के फजल और तौफीक के अलावा किसी को मुहर्रिक देखता हूँ, वैसे तो कोई भी नहीं है, मैं इसका जिक्र करना भी समझता हूँ कि शायद मैं डरता हूँ कि अल्लाह के फजल और तौफीक में भी किसी को शरीक ठहराऊं, नाउज़ुबिल्लाह, किसी सबब को भी। मगर अज़राहे गुफ्तगू में ये कह रहा हूँ कि कोई इंसान अगर सुन रहा है, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुम पर अपना फजल और अपनी तौफीक फरमाए, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ, कम से कम अपने साथ, ये तो तुम कर सकते हो। हम्म? तो ये चीज हो सकती है। हाँ, अच्छा जी, आर्या समाजी को भाई आए हमारे साथ। हाँ भाई, आर्या समाजी हैं। हाँ, मैं आर्य समाजी हूँ। अच्छा अच्छा। आमिर भाई, यसु यसु आमिर यसु भाई, को आप आमिर भाई, एक्सपोज करते हैं। सुनिए आमिर भाई, मोहम्मद साहब गांडू थे। कौन? स्वामी दयानंद श्री कृष्णा क्या था? सुना नहीं मैंने। वो कह रहे थे कि स्वामी दयानंद अपना ले लेते थे मुंह में, और फिर चरस भी ओ, पी लेते उसके साथ साथ। जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं सुन ऐसे नहीं ऐसी पाया, चीजें। सॉरी भाई, मैं सुन नहीं पाया, मैं माजरत चाहता हूँ। जी। हैं? स्वामी दयानंद की फोटो ला के आर्या समाजी बन के आया। हम्म। इतनी देर, ये तकरीबन मेरे ख्याल से वो 1.5 घंटे में, वो जो यहाँ तो बात बैठा हुआ है बेचारा, क्या हासिल हुआ? यानी बेशक। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ, ये बात करके या इतना इंतजार करके
हासिल क्या हुआ? ना तू हमें रोक पाया, ना तू हमें टोक पाया, ना तू हमें हमारे रास्ते से हटा पाया। कर क्या पाया? अचीवमेंट क्या है? एक बेशक टके की अचीवमेंट है, एक टके की, एक टके की, जीरो वैल्यू, बेशक जीरो वैल्यू। बेशक ना तू हमें रोक पाया, ना तू हमें रास्ते से हटा पाया, ना तू हमें जनाब हमारे मिशन से हटा पाया। इतनी देर बैठा हैं जी, बैक स्टेज बैठा इंतजार कर रहा है, कब मैं इसको स्टेज पे लूंगा, कब ये बेचारा कुछ करेगा, तो रात को इसकी जनाब जो पेट के अंदर गोबर फंसा हुआ है वो हजम होगा। अब जाके चैन से सो जा, 1.5-2 घंटा इधर मुझे दे दिया है, जा जाके सो जा, चल। अच्छा जी, पूरी आगे मेहनत बढ़। बर्बाद, पूरी मेहनत बर्बाद करके चला गया, इतना देर तक जागा, 2 बज रहे हैं, इतना देर तक नीचे रहा, और बस इतना कहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, माहौल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसको फारिग करवाओ, फारिग लोग हैं। जी जी अच्छा जी, सात्विक हमारे साथ है, सात्विक सनातनी है? हाँ जी, एग्नोस्टिक हूँ मैं। एग्नोस्टिक सनात अच्छा, सनातनी नहीं हूँ, एग्नोस्टिक। सनातनी नहीं है, एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक शुरू से हैं या बैकग्राउंड? अच्छा, बैकग्राउंड के बारे में बता रहे होंगे कि आप सनातनी थे। हाँ जी, बहुत ही पहले, बहुत पहले, कितना पहले? तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने आई बिकेम एग्नोस्टिक एंड अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी भाई। आज ना क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो हम गपशप कर रहे हैं, तो बात आप करना चाहते हैं तो जरूर अच्छा लगेगा। आज बड़े प्यारे लाइट माहौल में, बड़े अपने अपने माहौल में बात चल रही है। वैसे पहला सेगमेंट सुना फाइन आपने? फाइन। मैंने थोड़ा सुना है, मैं पूरे तो नहीं सुना मैंने। क्या कहेंगे, जितना आपने सुना उस पर कुछ अपना टिप्पणी करना चाहेंगे कर लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2-3 चीजें ही हैं, छोटी छोटी चीजें हैं हम्म, कि एक ऐसा रिलीजन, भले वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म सवाल हो। करने, ये सवाल करने लगे हैं या कोई क्लेम करने लगे हैं? नहीं, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नहीं, स्टेटमेंट आप अपनी जगह पर जाकर दीजिएगा, हम तो तो क्वेश्चन आपने आंसर मुझसे कर रहे हैं। पूछा ना, आपने क्वेश्चन पूछे, थोड़ी बोला मुझे बोला कि आप अपना दे रहा है क्या है इस पे, तो मैं दे रहा हूँ। अगर आप नहीं, क्वेश्चन बोलेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं मुझसे हो गई गलती। यानी आप वो हम्म, स्टेटमेंट देने लगे हैं जो पहला सेगमेंट है उसके बारे में। हाँ, जो इससे पहले मैंने सुना उसके बारे में मेरा जो राय है वो मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर सही है, सॉरी, वो मैंने ही आपको कहा था, ठीक हो गया जी। तो एनी रिलीजन विच टेल्स यू कि तुम अगर इसके बाहर जाकर सोचते हो, या तुम अगर ऐसा सोचते भी हो जैसा आपने कहा, अरे मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं हूं कि कोई और हो सकता। ओ यार भज जाओ, ये पहले सेगमेंट के ऊपर तबसरा कर रहा है, निकल जा, टाइम ना जाया कर। इससे पहले कि मैं अपने रुद्र रूप के अंदर आऊं, उससे पहले वाले को छोड़ दिया मैंने, इसलिए कि मूड अच्छा चल रहा है। ये ना हो मैं पटारी खोल लूं, तेरे एग्नोस्टिसिज्म को नंगा कर दूंगा। यहाँ तू है सनातनी है, हैं? बिल्कुल। सनातनी है, यहाँ आके और कहता है अभी आया एग्नोस्टिक, था। मैंने हल्का हाथ रखा है। हम्म। जी जी जी, असल में शर्मा नाम से आ चुका है, अभी दूसरी आईडी से आया ये। और वो देखो ड्रामेबाजी है ना, मैं एग्नोस्टिक हूं ताकि सनातन की लुंगी ना खुल जाए। अच्छा जी, बोले ए जी, मैं जनाब कोई भी हो, फलाना हो फलाना हो, पिछले सेगमेंट के ऊपर तबसरा करने को कहा है, उसमें कोई भी हो था, या सनातन की माँ बहन हो रही थी एक पास्टर के द्वारा, कोई भी था, कोई भी था। मैं ठंडे माहौल में, मुझे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, मैं बड़ा इमोशनल यहाँ पर होकर बैठा हूँ जनाब। आंखें मेरी नम हैं, दिल मेरा जनाब एक मचल रहा है, रूह मेरी मस्ती में जोबन में है, हैं? अपने अल्लाह को याद में कर रहा हूँ। एक दरवेश आदमी अपनी मस्ती के अंदर बैठा है अपने लोगों से गपशप करने के लिए। तुम लोग कहते हो दरवेश के शिवलिंग को मुंह में डालना है, तो मैं फिर निकाल दूंगा अपने अंदर का सारा कुछ, फिर रोगे बैठ के। फिर वो स्वामी आ जाता है, जेनोसाइड हो जाएगा, जेनोसाइड, तेरी माँ के पिछवाड़े का जेनोसाइड करेंगे हम, तू करेगा, जेनोसाइड हो जाएगा। बकवासिए, तुम लोग चाहते हो कोई अच्छी काम की बात ना हो, बस ना सनातन की दुबर के ऊपर डंडे ठोकते रहो कि दुबर को ठोको, जेनोसाइड दा बचा। बिल्कुल। क्या मैं बादियां और करते ये देखिए, आमिर भाई, मैंने स्क्रीन शेयर की है, देखिए यहाँ पे आप उस स्क्रीन पे भी राम राम जी लिखा हुआ है, यही आवाज है, ये सुनिए।
ऐसा ऐसा क्या कमी रह गया हमारा? ये ठीक छोटा हो सा गया, सवाल है सर। थैंक यू। जी अच्छा यही था ड्रामेबाज, सुनाई दिया ये आपको? तो यही ड्रामेबाज था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यही था जो पहले शर्मा बन के आया था, अब दूसरी आईडी से आया ये बंदा। गुड 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 गुड, ये तो अच्छा बताया, ये तो अच्छा बताया। जी, नीचे में देखिए वो जो आपको अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई ही देगा कि यहाँ पे लिखा है राम 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 राम, 4 बार राम और फिर नीचे जी। देखिए मैं आज बड़े और मूड में था, मुझे ये है कि कोई बात से बात चले। देखो 2 हफ्ते बाद मेरी स्ट्रीम हो रही है, करीबन करीबन दूसरा हफ्ता है ये, पिछले हफ्ते नहीं हुई, बेशक। पिछले फ्राइडे को। तो मुझे ये है यार, आप लोगों से कोई काम की बात हो जाए, समय लगाएं तो अच्छा समय लगे, बात हो। इस तरह आके क्या आप लोगों ने क्या कर लेना है? अच्छा इनको लगता है यार, या तो मुझे बताओ ब्लास्फेमियां तुम लोग कर रहे हो, इन ब्लास्फेमियों से हम लोग रुके हों या हमारे पाँव में लग्जिश आई हो, हमने तो छितरपोला ज्यादा कर देना है, हमारा क्या जाता है? छितरपोला बिल्कुल। जो पहले पहले स्लो होना था वो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, 1 की बजाय 2 हो जाएगा। फिर तुम्हारे बढ़े जाते हैं हाथ जोड़ के, मुफ्ती साहब हमें बचा ले, आमिर हक चौक में लुंगी उतार के लुंगी डांस करवा रहा है, प्लीज हमें बचा ले मुफ्ती साहब। अरे, आप लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं, आमिर हक को रोकिए, प्लीज रोकिए। फिर ऐसे जाके रोते हैं, ये बात मिनटें ये करते वाली हैं, बात मिनटें हकीकत मिनटें। है। आज जी, बिल्कुल हकीकत है ये वाली वाली। आप देखिए, देखिए मुफ्ती साहब, आप बोलते हैं ब्लास्फेमी नहीं करनी चाहिए, तो आमिर हक आपके साथ हमें नजर आता है, क्यों आता है अभी भाऊ? आमिर हक हमें क्यों नजर आता है मुफ्ती साहब? हैं? खोती हुए बच्चे हो, उधर जाके फिर रोते हो आमिर हक हमें क्यों नजर आता है? हैं? उधर जाकर रोते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं। इनको मौत, इनको आवाज़े हक का लोगो दूसरे चैनल का पर मौत, ये कहते हैं यार किसी तरीके से इसको पर्दे से हटाओ, इसको आइसोलेट कर दो, इसको जनाब इसका बाइकआउट करवा दो, इसको फलाना करवा दो, किसी तरीके से कुछ करे हैं। तो जनाब ये क्यों हमें इधर उधर नजर आ रहा है? मजा इनको तब आएगा जब मैं नेशनल टीवी पे नजर आऊंगा। तो फिर बैन करना मुझे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मजा तुम्हें तब आएगा जब कहोगे ओ गई भैंस पानी के अंदर। हम रोकते थे कि जनाब फलां यूट्यूब पे नजर ना आए, फलां यूट्यूब पे ना आए, ये तो भाई नेशनल टीवी पे नजर आना शुरू हो गया, अब इसका क्या करें? अब तो गोदी मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहे, अब क्या करें? हाँ, तो ये इनको बड़ी मिर्चें लग रही हैं, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वैसा ही करेंगे। खैर बहरहाल ये हकीकतें हैं जी। हाँ ये चीज है। अच्छा वो एग्नोस्टिक फटाफट सनातन बन गया, बैक से जाके कहता है चलो मैं सनातन पे भी बात कर लेता हूँ। हाँ जानते हैं झोपड़ी का झूठा, पक्का झूठा, नजर नहीं मुझे चुत्तू, चमन चूस चुत्तू। मैंने पहले बताया हाँ, जो हो अब वो देखो बन के आओ, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, बात करेंगे। विष्णु साहब अब आए, आमिर ने सनातनी है ना, विष्णु आया हाँ, सनातनी है ना भाई, प्योर वो सनातनी है, बढ़िया सबको पता है। इज्जत से सम्मान बिल्कुल से बात हुई, ठीक है ना। योहान आया बुद्धिस्ट है, इज्जत सम्मान से बात हुई, और कई अपनी सनातनी है उनके आइडेंटिटी साथ के साथ। तरीके से बात हुई। लेकिन जो हो वो देखिए, मुझे मैं आपको जो बंदा है वो बन के आए, नंबर 1 जो बंदा है वो बन के आए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो इज्जत से बात करेगा हम उसके साथ इज्जत से बात करेंगे, जो जिस तरह हमारे साथ शानपत्ती करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, ये हमारा राइट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि हम अपना डिफेंस करें। कोई बंदा आके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, शानपत्तियां कर रहा है, बकवास कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, उसको उठा के साइड पे करेंगे, वो हमारा राइट है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास बड़ा जनाब दमखम है दलाइल के अंदर, बड़ा मेरे पास जनाब ये है, तो शौकानियां छोड़े, आके इज्जत से तरीके से बात करे, ड्रामे ना करे हमारे साथ। अब वो एक आया है वो शाश्वत, और ने ड्रामा क्या किया? मैं जी अनादि है नहीं, अनादि नहीं है, क्या है? नित्य है। नित्य का अर्थ क्या है जी?
जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। अनादि का अर्थ क्या है? अनादि का भी ये है, भाग यहां से, ड्रामे करता है, पखंडी। ये किस किस्म का पखंड हमारे साथ लगाया हुआ है? पखंडबाजी नहीं चलेगी।